हाँ, ग्लोबल भारत जो चैनल है वो इसका हत्यारा का संबंधित है कि एक हत्या हो गई होती राजकुमार कह रहे हैं, वैसे 4-6 हो जाए। जब एक जैसे जौन धारा 1 में लगेगा वही धारा जो है 4-6 में लगेगा। अभी हमारी मौजूदगी कबीरुद्दीनपुर गांव में है। अनुराग यादव की किस तरीके से गला काट कर नृशंस हत्या कर दी जाती है ये आप सब ने देखा। लेकिन आज उनके पिताजी आरोप लगा रहे थे कि अभी भी 2 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। प्रधान जी, आपसे उनके पिताजी से बातचीत हुई, बताया जा रहा है कि अभी भी प्रशासन की पुलिस की पकड़ से 2 आरोपी दूर हैं। हाँ, लाल मोहन, शशांक और एक जो धमकी दे रहा है राजकुमार, वो। अच्छा। हाँ, 3 लोग बाहर हैं। 3 लोग बाहर हैं। प्रशासन से बात हुई? प्रशासन बात हुई, कल हम लोग गए थे, डीएम साहब से मिले और एसओ साहब से भी हम लोग कहे तो कहे थे बस यही लिखा पढ़ी में हम थोड़ा अथवा थे और टीमें लगी हैं और जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। लेकिन बाहर हैं तो सब पूरा मतलब टहल रहे हैं, जगह जगह सुनने में आ रहा है कि तमाम बातें बोल रहे हैं कि एक हत्या हो गई होती राजकुमार कह रहे हैं, वैसे 4-6 हो जाए। जब एक जैसे जौन धारा 1 में लगेगा वही धारा जो है 4-6 में लगेगा। अभी भी दबंगई से बात कर रहे हैं? अभी एकदम पूरा खुलेआम तो हम नहीं देखे, लेकिन ये सूचना मिल रही है क्योंकि हर जगह सब लोग नात रिश्तेदारी है, संबंधित हैं, बता रहे हैं कि हाँ हैं वहाँ हैं। अभी कस्टडी में पुलिस नहीं ले पाई है, लेकिन आश्वासन कल दिए डीएम साहब जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी उन लोगों को। सबसे ज़्यादा चर्चा है इस कांड में बुलडोजर की। बुलडोजर में देरी क्यों हो रही है? अभी तक प्रशासन इतनी देरी क्यों कर रहा है? कल आए थे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नाप हुई है, नाप के ले गए हैं और उसकी कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। 1 हफ्ता में आशा उम्मीद है कि बुलडोजर चल जाएगा इस ग्राम समाज जीएस की ज़मीन पर जो बनवाए हैं, कब्जा किए हैं हत्यारा ने। आज श्रद्धांजलि दिया गया अनुराग को, तो अनुराग का एक बड़ा सपना रहा होगा बड़ा प्लेयर बनने की, तो आप लोग के मन में क्या उठा कि आज अनुराग हमारे बीच में नहीं रहा? अगर अनुराग ने रहा होता तो हम लोगों का नाम रोशन करता, हमारे जौनपुर ज़िले का नाम रोशन करता, प्रदेश का नाम रोशन करता। रमेश ने उसका गला काट कर हत्या कर दी। आज 5 बहनों में समझ लीजिए कि एक कोई दिया जलाने वाला नहीं है, कोई राखी बांधने वाला नहीं है। भैया दूज हाल ही में भी था। हाँ, जल्दी में, अभी तो कल ही परसों था। तो उन बहनों के ऊपर क्या बीता? उन बहनों के ऊपर तो इतनी कष्ट बीत रहे हैं, देखने के बाद हमारे जितने समझ लिए जनपद के लोग आए थे, सबके आंखों में आंसू छलक गए। इतना कष्ट कि अब कह नहीं सकते कितना कष्ट है। सपा सांसद प्रिया सरोज पहुंची थी और तमाम अन्य नेता भी पहुंचे थे। क्या कुछ आर्थिक मदद की जा रही है? कुछ नहीं किए हैं, आए थे बस 2 मिनट रुके फिर चले गए। प्रिया सरोज आई थी, क्या बातचीत हुई तो परिवार से? क्या बात हुई, बस पूछ पाछ के चल गई और कोई आर्थिक मदद नहीं किए, चूँकि उनके हम लोग साथ में भी थे। हम लोग सोचे कि जिस दिन हत्या हुई उसी दिन प्रिया सरोज सांसद जी आ जाएंगे, लेकिन 7-7 दिन बाद, 6-6 दिन बाद आई वो। हम लोग, हमारे गृह मंत्री भी आए थे, वो तो 1 दिन या 2 दिन बाद ही आ गए थे, और प्रिया सरोज तो 6 या 7 दिन बाद आई। मंत्री जी की तरफ से क्या कुछ आर्थिक मदद की? मंत्री जी जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन आए थे, साथ में थे और आर्थिक मदद भी किए और हैं लगे हैं साथ में। हमारे विधानसभा जफराबाद की जगदीश नारायण राय साथ में हैं। एक ही ऐसा नेता है कि यही साथ में है और उम्मीद हम लोग करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी आर्थिक मदद इस गरीब को करेंगे। अच्छा, ये अक्सर देखा जाता है जब कोई मामला होता है तो पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलते हैं, लेकिन इस मामले में इतनी देरी क्यों अभी तक नहीं मिले? इसमें ऐसा है ना कि गिरीश चंद्र यादव को मिलवाना चाहिए था कि नहीं मिलवाना चाहिए? एकदम मिलवाना चाहिए था, क्योंकि वो खिलाड़ी अनुराग था, खिलाड़ी के मंत्री हैं,
गिरीश मंत्री खेल विभाग उनके पास है। हम लोग ये बात रखे कि एक बच्चिया भी खिलाड़ी है, उसका नौकरी दिलाने कष्ट करें मंत्री जी। आश्वासन दिए लेकिन अभी तक कोई सूचना या कुछ मिला नहीं। हम लोग सोचे कि नौकरी पा जाएगी तो अपने पिता अपने माता जी को जिला खिला सकेगी। अच्छा, ये देखा जाता है कि जहाँ यादव का मामला होता है तो अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी आते मामले बोलते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव सक्रिय क्यों नहीं है। ऐसा है कि जैसे राहुल गांधी तो रायबरेली में आज आए हैं, लेकिन यहाँ उन्हें कोई मतलब ही नहीं, कोई दर्द उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ट्वीट किए थे, एक बार ट्वीट किए थे, उसके बाद हमारे जो लोकल नेता हैं, खाली जगदीश नारायण राय मंत्री जी को छोड़ के जितने लोकल नेता हैं सब उनके संदेश पहुंचा दिए कि नहीं यादव हैं जाने दीजिए। ट्वीट भी नहीं किए, लेकिन हम लोग उम्मीद किए हैं अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, हम लोग उम्मीद किए हैं कि हम लोगों को बुलवाएंगे और हम लोग चलेंगे। आर्थिक अपराधियों की कोई जाति नहीं होती प्रधान जी, ये इस बात को समझना पड़ेगा अखिलेश यादव को भी, या कोई और अगर जातिवादी विचारधारा से उसको भी समझना पड़ेगा। हाँ, जात तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो लोकल नेता हैं जात की बहुत संदेशे पहुँचाते हैं कि यादव मामला है, वहाँ जाएंगे तो इधर से ऐसा हो जाएगा, उधर से ऐसा हो जाएगा। जो लोकल नेता हैं जैसे प्रिया सरोज हो गई और तमाम सपा के नेता लोग हैं, हमारे मंत्री जी जगदीश नारायण लगे हैं, साथ में हैं। आप पर भी कई गंभीर आरोप लगे, कई चैनलों पे एक चैनल पे खबर भी चल रही है जो ग्लोबल भारत जो ग्लोबल भारत जो चैनल है वो इसका हत्यारा का संबंधित है, वो हत्यारा का संबंधित है। वो जैसे कह रहा है बहुत से सारे चैनल चल रहे हैं, बहुत से सारे मीडिया लोग आए, पत्रकार लोग आए और कोई चला दे, सबको एक कष्ट है, सब उसका संबंधित है नहीं। अच्छा, अभी हम लोग जो खड़े हुए हैं ये हत्यारोपी रमेश और लालता प्रसाद का घर है, और किस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ईंटें इकट्ठा की गई। आप बता रहे थे कि उसका बड़ा दहशत होता था गांव में। देखिए बहुत मोहल्ले में दहशत थी, पैसा से लगा के कौड़ी तक पूरा दबंग बना रखा था, दबदबा बनाया था। उसका लड़का जो है दरोगा हो गया था, तब से एकदम तांडव मचा के रखा था। 18 तांडव में क्या मचाता था प्रधान जी? तांडव में ही मचाता था, जैसे प्रशासन भी आते थे अपना कब्रमाइज कर ले रहा था पैसा दे के, फिर भाई दरोगा था, फोन चला जाता था, वाले कुछ बोलते नहीं थे। और यहाँ मोहल्ले में डरा के रखा था कि मरवा देंगे, थाने पिटवा देंगे, हमारे किसान है, गरीब है, जान रहे थे। ये भोले भाले लोग हैं, गरीब आगे तक कोई जानकारी थी नहीं, बहुत डर रहे थे। देखिए हत्या के पहले ही ये पूरा साफ था, इधर दिखाइए एकदम फ्रेश था, देखिए एकदम पूरा, देखिए अब झाड़ू लगा है, लेकिन पत्थर देखिए, ये इधर दिखाइए भैया, पत्थर दिखाइए, देखिए पत्थर ये रखा है, और सामने जमीन है, सामने जमीन है, यहाँ से खड़ा होकर पत्थर उन लोगों को ऊपर, इस गरीबों को ऊपर चलाने के लिए इधर रखा है। फिर आइए देखिए, हम घर में दिखाते हैं, घर में भी रखा है, आइए देखिए, ये देखिए किस तरीके से, कितना मास्टरमाइंड प्लान बना करके किस तरीके से ईंट और पत्थर के टुकड़े देखिए किस तरीके से इकट्ठा करता था, और किस तरीके से अनुराग को मारने की साजिश यहीं से रची गई। यहीं से तलवार बरामद होता है, यहीं से असलहा बरामद होता है, यहीं से बम बरामद होता है। हाँ, सब इसके घर में से बरामद हुआ है। और एक आम इंसान, एक दरोगा के घर में इस तरीके की वस्तुओं मिलना, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम यही सोचते हैं कि झारखंड नौकरी कर रहा था, इसका जो है संबंध लंबा था, नक्सलियों से बताया जाए, नक्सलियों से था इसका संबंध, चूँकि इतने असलहे निकले, ये असलहा यहाँ है ही नहीं। ग्रैंड बैंक कहाँ पाएंगे तो वहीं पाएंगे ना। क्राइम पेट्रोल तो नहीं देखता था ऐसा। अब इसका क्या संबंध, लेकिन था, चूँकि असलहे देखने के बाद ये लगा कि ये नक्सलियों से संबंध था इसका। एकदम आतंक मचाया था यहाँ पूरे मोहल्ले में,
100 बार हम लोग आके समझाए, हमारे ही खिलाफ जाके एप्लीकेशन डाल दिया था। एक छोटे से बच्चे अनुराग के खिलाफ भी FIR डाली उसने। हाँ देखिए, उसका ज़मीन में हमारे मानिंद लोग भी गांव के आए थे, कई बार आए थे, हम भी थे। कभी अनुराग ने कभी झलक नहीं हम लोग देख रहे थे, उस या पंचायत हो या कोई मामला हो, लेकिन उसके ऊपर 16 साल का बच्चा था, उसके ऊपर 4 मुकदमे वो किया था। देख सकते हैं किस तरीके से हत्यारोपी रमेश और लालता प्रसाद का यहाँ पर आतंक था और ईंट पत्थर भी इकट्ठा करके रखा था, किस तरीके से मास्टर प्लान करता था। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।